दो दोस्तों ने एक साथ तैयारी शुरू करी। घनश्याम और मांगीलाल दोनों ने खूब मेहनत करी, खूब घर वालों का पैसा बर्बाद किया। लेकिन वहीं 2 साल बाद घनश्याम सफल हो गया। वो शादी करके सेटल हो गया, उसकी नौकरी लग गई। लेकिन मांगीलाल 5 साल हो गए, अब भी तैयारी कर रहा है और शादी की जिम्मेदारी लेने से कतरा रहा है। घर वाले उस पर प्रेशर बना रहे हैं, नौकरी लग नहीं पा रही और वो अब भी संघर्ष कर रहा है। अगर आप भी मांगीलाल की तरह है तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर मांगीलाल ने ऐसी क्या गलती करी जो वो 5 साल से तैयारी में लगा हुआ है, सफल नहीं हो पाया। और घनश्याम ने ऐसा क्या किया जो 2 साल में सफल हो गया। आपको भी मांगीलाल की तरह वो गलती नहीं करना है और घनश्याम की स्ट्रेटजी अपनाकर 2 साल में ही सफल होना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो शुरुआत करना ही है। शुरुआत करने में बहुत कठिनाई होती है। मैं इस वीडियो को टॉपिक को 2 दिन से लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन शुरुआत के कुछ शब्द नहीं मिल पा रहा है। ये बात मुझे आपको बतानी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊँ। हर 2 मिनट में शब्द बदल जाते हैं कि इस शब्द से शुरुआत करूँ या इस शब्द से। और आखिर मुझे एक कहानी मिल गई जिसके माध्यम से मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने शुरुआत कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो घनश्याम और मांगीलाल दोनों गांव से दूर शहर में तैयारी करने निकल गए। दोनों ने एक ही रूम ले लिया, दोनों ने सेम कोचिंग ज्वाइन करी और दोनों ने सेम पोस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिन तक दोनों ने जमकर मेहनत करी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव से कुछ दोस्त आए और दोनों के पास आकर दोनों से कहने लगे, चलो घूमने चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। दोनों बहुत लगन से तैयारी कर रहे थे, लेकिन गांव वाले मित्रों के आने के बाद मांगीलाल ने सोचा कि चलो यार एंजॉय करते हैं, एक दिन में क्या ही जाएगा। तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन घनश्याम, उसने बोला कि नहीं यार, मुझे तैयारी करना है, मुझे पढ़ाई करना है। मैं गाँव से इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं शहर घूमने जाऊँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करने आया हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उसने सॉरी बोलकर पोलाइटली मना कर दिया। लेकिन वही मांगीलाल ने जाने का रास्ता चुना। अंदर से तो मांगीलाल भी मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा यार एक दिन में क्या ही जाता है, घूम आते हैं, एक दिन में थोड़ी पढ़ाई का बहुत कुछ छूट जाएगा। यही सोचकर वो दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। खूब दोस्तों के साथ मस्ती करी, दिन भर खूब घूमा, चिड़ियाघर गए, जहाँ भी उस शहर में जा सकते थे सब जगह गए। और आखिर शाम को आते आते बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। गाँव वाले जो मित्र थे वो तो घर चले गए और मांगीलाल अपने रूम पर आ गया। लेकिन उसकी थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो आते से ही सो गया। और घनश्याम ने जो शेड्यूल बनाकर रखा था पढ़ाई का, उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़कर सोया और मांगीलाल आज बिना पढ़े ही सो गया। जब सुबह हुई तो मांगीलाल की इतनी थकान थी कि वो समय पर उठ नहीं पाया और उसकी आज की कोचिंग मिस हो गई। और वहीं घनश्याम समय पर उठकर अपना काम निपटा कर कोचिंग चला गया। उसने मांगीलाल को भी जगाया था, लेकिन उसने बोला यार अभी मेरी थकान कम नहीं हुई, थोड़ा और सोने दे। तो वो सोता रहा। वो इतनी लेट उठा कि तब तक आधा दिन जा चुका था और इस दिन से उसका सिलेबस छूटना स्टार्ट हो गया। लेकिन उसने वापस से पढ़ाई में अपने आप को लौटाया और फिर से ठीक ठाक चलने लगा। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि कुछ दिन बाद मांगीलाल के पास घर से फोन आया कि घर वाले फलाने मंदिर पर भंडारा ले जा रहे हैं, चलो आ जाओ साथ चलते हैं। मांगीलाल सोचता है अरे यार भगवान के नाम पर क्या मना करें, चलो एक दिन में क्या ही जाता है। और वो पढ़ाई मिस करके, कोचिंग मिस करके घर चल देता है। भंडारे में जाता है, एंजॉय करता है। वो आया तो एक दिन के लिए था, लेकिन उसका घर पर और मन हो गया तो 2 दिन रुक कर घर से लौटा। पूजा का प्रोग्राम तो घनश्याम के घर पर भी था, लेकिन घनश्याम ने सेपरेट मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग हो आप ही कर लो, मुझे पढ़ाई करना है, सिलेबस को निपटाना है। अब धीरे धीरे मांगीलाल का सिलेबस छूटता जा रहा था और घनश्याम का समय पर चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन के बाद में मांगीलाल की बुआ के लड़के की शादी थी, तो मांगीलाल वहाँ चला गया। उसने कम से कम 5 दिन बर्बाद कर दिए। 5 दिन तक उसकी कोचिंग छूट चुकी थी, उसका सिलेबस बहुत पिछड़ चुका था। लेकिन क्या करें, उसको शादी में जाना था। बुआ के लड़के की शादी थी, मिस नहीं कर सकता था। बुआ का लड़का रूठ जाता नहीं तो दुल्हन घर नहीं आ पाती। इसलिए उसको जाना पड़ा और अपने 5 दिन के सिलेबस को छोड़ना पड़ा। वापस से जैसे तैसे करके 1-2 चैप्टर छोड़ दिए और आगे से अपने सिलेबस को बढ़ाने लगा। अब घनश्याम के घर पर उसकी छोटी बहन की शादी आ गई थी, तो घर वालों ने उससे बोला कि बेटा आजा, छोटी बहन की शादी है। लेकिन घनश्याम ने बोला नहीं नहीं पापा, मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो पिछले 1 साल से जो अपने आप का रिदम बनाया है, जो अपने आप को उस ले में ढाला है, वो मेरा टूट जाएगा और शादी में कम से कम 10 से 12 दिन बर्बाद होंगे। पापा ने बोला बेटा शादी तो एक ही बार होगी, 8-10 दिन के लिए नहीं सही 3-4 दिन के लिए आ जा, क्योंकि तेरी छोटी बहन की शादी बार बार थोड़ी होगी। शादी में रिश्तेदार आएंगे तो क्या कहेंगे कि बेटा शादी में नहीं आ पाया। तो घनश्याम ने सेपरेट मना कर दिया कि पापा कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बोले तो बोलने दो, लेकिन मैं मेरे सिलेबस को छोड़कर नहीं आ सकता, मैं मेरी पढ़ाई को छोड़कर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं आया तो मेरी लेट उठ जाएगी। और मैंने बहन से बात कर ली है पापा, वो कह रही है कि नहीं भैया आप तो पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में मिल लेंगे। आखिर पापा घनश्याम के सामने हार मान चुके थे और उसको फोर्स नहीं किया। घनश्याम अपनी पढ़ाई में लग गया और उसकी बहन की शादी आराम से हो चुकी थी। इसी तरह समय निकलता जा रहा था। मांगीलाल के घर पे कुछ भी छोटा मोटा इवेंट होता वो तुरंत चला जाता। वो घर वालों के साथ में मंदिर जाता, किसी रिश्तेदार की शादी में जाता,
वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहता था। और वहीं घनश्याम, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को समय देना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने कुछ साल एक एक चीज को बारीकी से समझा तो आने वाले समय में मेरे पास समय होगा और मैं हमेशा घर वालों के साथ एंजॉय कर पाऊंगा। और वहीं समय के साथ साथ मांगीलाल का सिलेबस पिछड़ता जा रहा था और घनश्याम अपने समय के अनुसार चलता जा रहा था। उसका हर चीज समय पे हो रही थी। उनका मेन एग्जाम एक साल बाद होने वाला था, तो घनश्याम ने मांगीलाल से बोला कि यार प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि एक साल तक हम धीरे धीरे देते रहेंगे और हमारी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो मांगीलाल ने बोला, अरे यार क्या पागल जैसी बात कर रहा है, अभी एक साल बाद एग्जाम है, अभी प्रैक्टिस सेट लगाने से कुछ नहीं होगा, फालतू में कम नंबर आएंगे तो और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो घनश्याम ने उसकी बात को इग्नोर किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये तैयारी करने नहीं आया, ये सिर्फ एंजॉय करने आया है। तो उसने तो अपना प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लिया, जो कि 50 सेट थे, और हर सप्ताह एक सेट लगाने लग गया। और मांगीलाल ने सोचा जब एग्जाम डेट आएगी उसके एक आध महीने पहले सेट ले लेंगे, अभी लगाने से क्या फायदा हुआ। धीरे धीरे एक बार फिर समय बीतने लगा। घनश्याम का प्रॉपर रिवीजन होने लगा। टेस्ट सीरीज नया पुराना सब कुछ समय के साथ चल रहा था, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। वहीं मांगीलाल का सब कुछ पिछड़ने लगा, कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगा। अब मांगीलाल लगभग काफी पिछड़ चुका था। कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण हर चीज को शॉर्ट में करना चाहता था, इसलिए मोबाइल में सर्च करने लग गया। लेकिन वो जैसे यूट्यूब खोलता तो उसको कॉमेडी वीडियो दिखती, गाने दिखते, तो वो जो सर्च करने जाता वो तो भूल जाता और वहीं दूसरी चीजें देखने लग जाता, और 5 मिनट का वे एक घंटे में बदल जाते पता ही नहीं चलता। इसी तरह धीरे धीरे अब मांगीलाल का पढ़ाई से समय कम हो चुका था और सोशल मीडिया और अन्य चीजों में ज्यादा समय जाने लग गया। बीच बीच में घनश्याम उसको कई बार टोकता भी, फालतू मोबाइल मत देख, इधर उधर मत जा, अच्छे से कर ले तैयारी। लेकिन अब वो उसकी सुनने वाला नहीं था, वो अपने समय को बर्बाद करने लग गया। अब कभी कभी तो बिना रीजन की कोचिंग मिस कर देता, क्योंकि उसे पता था कि सिलेबस तो अब मेरा काफी छूट चुका है, जिसको कवर करना बहुत मुश्किल है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा कोचिंग जाकर। और देखते ही देखते एग्जाम का सिर्फ एक महीना बचा था, तब मांगीलाल की और बेचैनी बढ़ने लगी। तो उसने सोचा कि मैं प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लेता हूँ, और उसने एक 50 सेट का एक बंडल खरीद लिया। और उसने सोचा कि एक महीने में अब मैं हर दिन 2 सेट लगाऊंगा, ताकि मैं पूरे 50 सेट को क्लियर कर सकूं और अच्छे से तैयारी को मजबूत कर सकूं। यही सोचकर उसने पहला प्रैक्टिस सेट जैसे ही लगाया तो उसमें उसके उम्मीद के मुताबिक बहुत कम नंबर आए, जिससे वह उदास हो गया और उस दिन ऐसे ही निकाल दिया, दूसरा प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगा पाया। वहीं घनश्याम पिछले 11 महीने से हर सप्ताह एक सेट लगा रहा था, जिससे उसके लगभग 44 सेट हो चुके थे और हर बार उसके उम्मीद से बढ़कर नंबर आने लगे। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था, उसका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका था, उसने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, जिसको 2 से 3 बार रिवीजन भी कर लिया था। उसकी ओवरऑल बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी थी। इसीलिए उसने सोचा कि अब मैं एक दिन में एक सेट लगाऊंगा, और वो अब एक दिन में एक सेट लगाने लग गया और सेट लगाकर हर सवाल का अच्छे से एनालिसिस करता, दिन भर उसी को अच्छे से डिटेल में सीखता और हर सवाल को बारीकी से समझता, और समय मिलने पर उसने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसका रिवीजन करता। और ये सब करते हुए धीरे धीरे समय और आगे बढ़ने लग गया। अब एग्जाम के मात्र 15 दिन बचे थे और घनश्याम ने अब तक टोटल 55 सेट लगा लिए। अब मांगीलाल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और उसने तो मात्र अभी 3 सेट ही लगा पाए, तो उसके भी सारे सवाल अच्छे से हल नहीं कर पाया। और अब वो सोचने लगा कि 15 दिन में मैं क्या ही कर लूंगा, तो इसलिए उसने ज्यादा लोड नहीं लिया और अब पहले से और अधिक सोने लग गया और अधिक मोबाइल देखने लग गया। अब वो बिना टेंशन के मोबाइल चलाता दिन दिन भर और खूब सोता। और घनश्याम ने अब 10 नए पैटर्न के प्रैक्टिस सेट खरीद लिए। उसने सोचा कि हर तरह के सवाल का सामना किया जाए, ताकि एग्जाम में आने पर उससे निपटा जा सके। और अब मात्र 2 दिन का समय बचा था एग्जाम में। अब मांगीलाल को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने पूरे 2 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। और चिंता तो अब घनश्याम को भी नहीं थी, क्योंकि उसने पूरे 2 साल अच्छे से मेहनत करी, एक स्ट्रेटजी के साथ समय बिताया, प्रैक्टिस सेट लगाए, सिलेबस पूरा किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, बार बार रिवीजन किया, तो वो भी बिना चिंता के था। लेकिन दोनों की परिस्थिति अलग अलग थी। और अब 2 दिन पहले दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी। मांगीलाल ने इसलिए छोड़ी क्योंकि उसे अब पेपर से कोई उम्मीद नहीं थी, और घनश्याम ने इसलिए छोड़ी क्योंकि अब पेपर देना उसके लिए फॉर्मेलिटी बन गया था। मांगीलाल ने 2 दिन भरपूर मोबाइल चलाया, दिन दिन भर मोबाइल चलाया, फालतू के दोस्तों से बात करी। और वहीं घनश्याम ने 2 दिन तक डाटा को ऑफ रखा, ताकि वो सोशल मीडिया के अंदर ना जा सके, वो भटक नहीं सके। बस कभी कभार घर पे बात कर लेता और बस शांति से बैठा रहता और एंजॉय करता। और अब फाइनली एग्जाम का दिन आ चुका था। दोनों एक साथ एग्जाम देने गए। एग्जाम का पूरा समय हुआ और दोनों ही खुशी खुशी बाहर निकले, और रूम पर आकर दोनों ने एक साथ खाना खाया और दोनों हैप्पी हैप्पी अपने अपने गांव चले गए और रिजल्ट आने का इंतजार करने लग गए। और अब 2 महीने बाद रिजल्ट आ चुका था। परिणाम वही होना था जो आपको पता है, उन दोनों को पता है। घनश्याम को बधाई देने उसकी बहन, उसका बहन का पति, उसके रिश्तेदार, उसके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग आए, और वहीं मांगीलाल के घर पर उदासी का माहौल था। अब आप बताओ गलती किसकी थी? समय दोनों के पास सेम था, परिस्थिति सेम थी, कमरा सेम था, कोचिंग सेम थी। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। और आखिर कुछ दिन बाद दोनों ने कमरा खाली कर दिया। घनश्याम ने इसलिए कमरा खाली किया कि उसे उसका सामान दूसरे शहर में ले जाना था, जहाँ पर उसकी पोस्टिंग हुई थी। और मांगीलाल अपना सामान इसलिए ले जा रहा था क्योंकि उसे एक नया रूम पार्टनर ढूंढना था। अब घनश्याम नए शहर में नौकरी करने लग गया और मांगीलाल
उसी शहर में नए दोस्त के साथ फिर से तैयारी में लग गया। घनश्याम को भी उसका साथी मिल गया था नौकरी, और मांगीलाल को भी उसका नया साथी मिल गया था श्यामलाल, और दोनों ने फिर से शुरुआत कर दी। लेकिन इस बार गेप बहुत बड़ा था, एक नौकरी कर रहा था तो एक वहीं के वहीं तैयारी कर रहा था। और फिर कुछ दिन बाद गांव के कुछ मित्र घनश्याम के पास पहुंचे तो घनश्याम ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और उन पूरे मित्रों को अच्छे से शहर में घुमाया। और वहीं फिर से मांगीलाल के पास भी कुछ मित्र पहुंचे तो मांगीलाल पिछला सब कुछ भूलकर फिर से दोस्तों के साथ घूमने चला गया, और श्यामलाल ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे पढ़ाई करना थी, उसे अपना सपना पूरा करना थी। और मांगीलाल पिछले पूरे समय को एक सपने की तरह भूलकर फिर से वही जिंदगी जीने लगा। हो सकता है ये कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन आप भी तो कहीं मांगीलाल की तरह खुद को धोखा तो नहीं दे रहे, परिवार का पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे, बिना किसी योजना के तो पढ़ाई नहीं कर रहे। थोड़ा रुको और अपने आप को समय दो और सोचो, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप इस गोल्डन समय को कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि आपकी भी घनश्याम की तरह 100% जॉब लग जाएगी, लेकिन आप घनश्याम की तरह 100% मेहनत करके तो देखो, क्या पता आपकी मंजिल आपको पास खड़ी होकर देख रही हो। ये कहानी आपको कितना झकझोरती है, कितनी सच्चाई बताती है और आपसे कितनी रिलेट करती है, एक कमेंट जरूर छोड़ते जाना। और अगर आपके मन से आवाज आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इस वीडियो को उस मांगीलाल को जरूर भेजना जो पिछले कई सालों से इस लूप में फंसा हुआ है और अपने आप को कह रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे कोई सी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।